हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं अर्चना मिश्रा। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 से हिंदी आरोह भाग 2 सहर्ष स्वीकारा है, जिसके कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। यह कविता पढ़ेंगे। इस कविता में कवि ने अपने जीवन में जो कुछ भी पाया है, जो कुछ भी उपलब्धि हासिल की है, उन सब का श्रेय अपनी माँ या प्रेयसी को देते हैं। इन्हीं भावों को लेकर कवि ने इसकी रचना की है। कविता है, जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्बीली गरीबी यह, ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह, भीतर की सरिता यह, अभिनव सब, मौलिक हैं मौलिक, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। इसमें कवि कह रहे हैं, मेरे जीवन में मुझको जो कुछ भी मिला है, मैंने जो भी उपलब्धि हासिल की है, मुझे बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार है, सहर्ष स्वीकार है। क्यों स्वीकार है? क्योंकि जो कुछ मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। कह रहे हैं कि मैंने जो कुछ भी पाया है, जो कुछ भी मेरा है, वह तुमको स्वीकार्य है, इसलिए मुझे वह सब कुछ प्यारा है, सब कुछ सहर्ष स्वीकार है। चाहे गर्बीली गरीबी यह, गरीबी जिसको सभी लोग हे दृष्टि से देखते हैं, सोचते हैं गरीबी ना आए, कभी स्वाभिमान बताते हैं। कह रहे हैं, चाहे स्वाभिमानी गरीबी हो, चाहे गंभीर अनुभव हो, चाहे यह विचारों का अनुभव हो, विचारों की दृढ़ता हो, और चाहे कह रहे हैं मन के अंदर बहने वाली भावनाओं की नदी हो, ये सब मौलिक हैं, सब मौलिक हैं। और उस मौलिकता का कारण है कि मेरे जीवन में जो भी कुछ घटता है, जो कुछ भी घटता है, जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, वह सब कुछ तुम्हारी प्रेरणा से है। मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, वह सब कुछ तुम्हारी प्रेरणा है। एक बार फिर हम इसका सार जान लेते हैं। कवि के कहने का आशय है, मेरे जीवन में जो कुछ भी है मुझे प्रसन्नता के साथ स्वीकार है, और मुझे इसलिए स्वीकार है क्योंकि जो कुछ मेरा है वह तुमको भी प्रिय है। चाहे स्वाभिमानी गरीबी हो, चाहे विचारों की गंभीरता हो, गंभीर अनुभव हो, चाहे दृढ़ता हो, चाहे हृदय के अंदर बहने वाली भावनाओं की नदी हो, ये सब मौलिक है। और मौलिकता का कारण है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी घटता है, जो कुछ भी जागृत है, जो कुछ भी अपलक है, वह सब कुछ तुम्हारी प्रेरणा है। कुल मिलाकर कवि सारा श्रेय अपनी माँ या प्रेयसी को देते हैं। अब इसमें विशेष क्या है? कवि अपनी हर उपलब्धि का श्रेय उसको कौन है? उनकी माँ भी हो सकती हैं और प्रेमिका प्रेयसी भी हो सकती हैं, उनको देते हैं। संबोधन शैली है, हर जगह कवि ने संबोधित किया है, तो संबोधन शैली है। मौलिक है कि आवृत्ति प्रभावी बन पड़ी है। अगला है विचार वैभव और भीतर की सरिता में रूपक अलंकार है, तथा पल पल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सहर्ष स्वीकारा, गर्बीली गरीबी, विचार वैभव, इसमें क्या है? अनुप्रास अलंकार है। क्यों? क्योंकि वर्णों की आवृत्ति हुई है। खड़ी बोली है। अब इससे रिलेटिव 2 प्रश्न हैं। कवि जीवन की प्रत्येक परिस्थितियों को सहर्ष स्वीकार क्यों करता है? कवि जीवन के प्रत्येक परिस्थितियों को इसलिए सहर्ष स्वीकार करता है कि उनके पास जो भी है, उन्होंने जो भी उपलब्धि प्राप्त की है, उनकी माँ या प्रेमिका या प्रेयसी को सब कुछ मंजूर है, सब कुछ स्वीकार है।
कोई भी स्थिति हो वो उसका सपोर्ट करती हैं, स्वीकार करती हैं, इसलिए कवि को हर स्थिति स्वीकार्य है। अगला है गरीबी के लिए प्रयुक्त विशेषण का औचित्य और सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो गरीबी के लिए कवि ने गर्बीली इस शब्द का प्रयोग किया है। गरीबी को स्वाभिमानी गरीबी बताते हैं। कवि गरीबी को हे दृष्टि से नहीं देखते, बोझ नहीं समझते, बल्कि गरीबी में भी सम्मान से, प्रसन्नता से जीते हैं। आशा है कविता का भाव, कविता का अर्थ और कवि का भाव, विशेषताएं और उससे संबंधित जो प्रश्न हैं सभी आपके समझ में अच्छी तरह आए होंगे। अगले वीडियो में हम इस कविता के आगे का भाग पढ़ेंगे। धन्यवाद।